हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे PYQ, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फिजिक्स में। ठीक है, और ये PYQ आपके 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। कह रहा है कि करंट कितना ड्रॉन करता है 0.5 एम्पियर और कितने टाइम के लिए करता है 10 मिनट। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। अब यहां मिनट दिया हुआ है तो इसको चेंज करना होगा आपको, इसको सेकंड में करना होता है। इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया एंड देन उसको Q बराबर IT किया, यहां पे पुट किया और 300 कूलम चार्ज क्या किया, बल्ब ने कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो Q दे दिया है, V दे दिया है और हमें पता है V बराबर होता है W बाई Q, यानी Q बराबर होता है W बराबर होता है QV, यानी दोनों को उसका मल्टीप्लाई किया 60 जूल क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा वर्क डन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स इफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है कि एक वायर को स्ट्रेच किया, जब स्ट्रेच करोगे तो वायर आपका क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, है ना। तो जैसे इसको स्ट्रेच किए 3L तो क्रॉस सेक्शन कुछ A' हो जाएगा, A नहीं रह जाएगा। अच्छा, तुमको R बराबर रो L बाई A ये तुमको दिया हुआ कितना है, दैट इज इक्वल्स टू R के बराबर। ठीक है, ये R बराबर रो L बाई A इससे पता चला। अब यहां जब हम बात करेंगे तो लेंथ तो 3L दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना बहुत जरूरी है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के हमको मालूम है जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, ये आपने क्लास 10th में मैथ्स में भी किया है। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कंडक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कंडक्टर, या कंडक्टिंग वायर लिख लेना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो A इंटू L बराबर 3L इंटू A', तो A' यहां मिल गया A बाई 3। अब जैसे R' की बात करेंगे तो R' बराबर मतलब नया जो रेजिस्टेंस होगा इसका वो हो जाएगा रो, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है 3L और A' के जगह पे हो जाएगा A बाई 3। उसको किया तो इसको जब अरेंज करेंगे तो ये मिलेगा 9 रो L बाई A, और रो L बाई A इज इक्वल्स टू हमारा R है, यानी 9R के बराबर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट से कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L बाई 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस। सेम क्वेश्चन है। तो देखो R बराबर आपको क्या देगा, R बराबर अगर मान लो बात करते हैं इस वाले वायर के लिए, ये वाले वायर के लिए, तो R बराबर रो L बाई A और ये 4 ओम के बराबर है, और नए वाले में L बाई 2 है लेंथ और एरिया 2 है। तो R' हो जाएगा रो L' बाई A', यहां पुट करेंगे तो रो L बाई A 1 बाई 4 मिल गया, 1 बाई 4। अब इसकी वैल्यू हमको 4 मालूम है, हमने यहाँ 4 से मालूम, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट देखो करंट यहां से यहां बट गया दो पार्ट में, मतलब ये वाला कैसे होगा पैरेलल में, फिर यहाँ ये सीरीज में। तो ये सीरीज ये पूरा इसका जो R इक्विवेलेंट होगा, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये जो पोर्शन है इसका R इक्विवेलेंट निकालो, तो इसका 10 10 का है तो 10/2 मतलब 5, यानी 5 5 5 ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, तीनों को आप जोड़ दे R इक्विवेलेंट। सीरीज में क्या होता है, सिंपली उठा के ऐड कर दे, दैट इज 15 ओम इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ डू यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट 9 ओम और दूसरा 2 ओम। देखो 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस दिया, नहीं कितने का दिया हुआ है, हाँ 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो किस तरीके से उसको ऐड करोगे आप कि आपको एक 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और एक आपको 2 ओम का मिल जाएगा। तो पहले 9 ओम के लिए बात कर लेते हैं। देखो अगर तीनों को सीरीज में रखेंगे तो 6 6 6 18 हो जाएगा। अगर उसको पैरेलल में करें तो सबसे लिस्ट हो जाएगा 6 बाई 2 6 बाई 3 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये तो चलो इसका तो समझ में आ रहा है कि तीनों को क्या करना होगा हमको पैरेलल में। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 ओम है, मतलब कि देखो आपको मालूम होगा सीरीज में अगर जोड़ते तो सबसे मैक्सिमम आता है, पैरेलल में सबसे मिनिमम आता है, मतलब सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। 2 को पैरेलल में कर दो, 1 को सीरीज में कर दो, उठा के 2 को पैरेलल में किया, 1 सीरीज किया, इसको जब निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 6 9 जो रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सर्किट सीरीज और पैरेलल शुड बी यूज्ड व्हेन यू हैव टू ऑपरेट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन योर हाउस। कह रहा है कि किस टाइप का सर्किट सीरीज या पैरेलल आप यूज करेंगे जब आपको बहुत सारे गैजेट्स अपने घर में डिफरेंट गैजेट्स यूज करने हैं। लिस्ट 3 रीजन फॉर द योर आंसर। तो देखो कभी भी हम लोग गैजेट्स को यूज करने के लिए, कभी भी अपने घर में ऑपरेट करने के लिए हम लोग हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। इसका मैंने आपको 1 शॉट में भी बहुत अच्छे से समझाया था। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
पोटेंशियल सब गैजेट के क्रॉस सेम रह जाता है, जो पोटेंशियल जिसको चाहिए उतना ही मिलेगा, तो हम लोग ये उसको पैरेलल में रखेंगे। लिस्ट कह रहा है 3, आप बताइए। तो पहला हो जाएगा गैजेट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? रीजन है कि एप्रोप्रिएट वोल्टेज शुड बी देयर, एप्रोप्रिएट जितना वोल्टेज चाहिए होता उतना रहेगा। फेलियर ऑफ एनी गैजेट डज नॉट अफेक्ट अदर, अगर सीरीज में होगा एक टूटेगा तो दूसरा फेल कर जाएगा। और तीसरा कि अगर आप इसको सीरीज में रखो, यहाँ पे कमेंट आंसर करने के लिए बोला गया बट मैं बता दूं, तीसरा अगर सीरीज में है तो सबके पास ना करंट कम जाएगा, मतलब कोई डिम कोई तेज ऐसे जलेगा, मतलब इफेक्टिवली वो अपने इफिशियंसी, जो उसकी पूरी इफिशियंसी है उसके हिसाब से वो अपना ऑपरेट नहीं कर पाएगा। यानी आप उससे सही तरीके से, आप जैसे मान लो बल्ब ही है तो बहुत अच्छा रोशनी नहीं मिलेगा, फैन है स्लो चलेगा, यानी उसमें क्या आएगा, उसके इफिशियंसी में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। ठीक है, बैटरी 4 बैटरी 1.5 मतलब 6 वोल्ट का बैटरी हमने जोड़ दिया। 5 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर और 15 ओम का रेजिस्टर, उसको सीरीज में जोड़ देना, प्लग के साथ लो जोड़ दिया हमने। तो कह रहा है कि नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट पास करेगा, तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट निकाल तो तीनों सीरीज में जोड़ दे, 5 + 10 + 5 15 यानी 30 ओम, यानी V बराबर आई आर, यानी V बाई आर इक्विवेलेंट कर दे 6/30 1/5 एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर क्या होगा, करंट हम ड्रॉ कर पा रहे होंगे। दूसरा बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर, पोटेंशियल 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो V बराबर क्या होता है आई आर, तो I तो सबके क्रॉस सेम जाएगा, R इसमें कितना है, तो V2 बराबर IR2 1/5 × 2 वोल्ट, ये आप क्या करेगा, पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा होगा। नेक्स्ट, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इन 5 मिनट। तो हीट के लिए क्या फॉर्मूला है, I² RT। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 10 ओम, वोल्ट दिया हुआ 12, टाइम दिया 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट 300, तो H बराबर I² RT। तो अब यहाँ पे I², अब I मेरे को नहीं मालूम है तो I हम यहाँ से, या फिर V² R इंटू टी, ये भी फॉर्मूला है तो हमने वही यूज कर लिया, ये वाला V² हमने यूज किया, पुट किया, एंड दैट इज 4320 जूल। इतना हम इतना हम हीट क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वॉट इन रेजिस्टेंस 2 ओम, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पहले आप करंट निकालो ना कितना है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 3 होगा, 3/2, 2 एम्पियर का करंट यहाँ बह रहा है, तो 2 एम्पियर करंट निकल गया। और यहाँ पे अगर इस पे बात करोगे तो कितना ये पावर कंज्यूम करे, तो P बराबर होता है I² R, I कितना है 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है 2, 8 वॉट पावर ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, है ना, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो P बराबर क्या होता है, V² R, तो R इधर भी, तो P को इधर, तो R बराबर V² P, उठा के पुट कर दिया डेटा, 44 ओम मिल गया। द रेजिस्टेंस ड्रॉन बाय, कितना रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, P बराबर VIB होता है, वहां V पत मालूम है, I नहीं मालूम, तो I बराबर कितना होगा, P/V, उठा के पुट किया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का PYQ हुआ समाप्त। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।